अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुक़द्दस माह रमजान मुबारक में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे बेहतरीन इंतजामात। रमजान की आमद के पेश नजर मुनक़दा जायजा इजलास से रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है। 12 से 14 साल उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी और CSC अस्पताल की इब्तिदाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। तेलंगाना की वजीर सत्यावती राठौड़ ने बीमा तालिबात की अयादत की, कहा वालिदैन को परेशान होने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। राकेश टिकैत ने TRS के अरकान पार्लियामेंट के साथ फिल्म रायतन्ना का किया मुशाहिदा, कहा जो हकीकी किसान है उसने इस फिल्म में किसान का रोल अदा किया है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद के कलीदी मुलजिम आशीष की जमानत का मामला, जमानत के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी हुकूमत को नोटिस। गरीब को नई जगह पर नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं, लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में सारिफीन उमूर के वज़ीर पीयूष गोयल का बयान। फेसबुक की नफरत की मुहिम पर सोनिया गांधी ने किया एतराज जाहिर, लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान सोनिया गांधी ने किया तशवीश का इजहार। और पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया के वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात, यूक्रेन की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। और अब खबरों की तफसील। माह रमजान मुबारक की आमद के पेश नजर वजीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव की ज़ेर क़यादत एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में आया। हैदराबाद शहर के मासब टैंक में वाक़े DSS भवन में मुनक़दा जायजा इजलास में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, मुशीर अक़लियती उमूर हुकूमत तेलंगाना AK खान, TRS और मजलिसी अरकान असम्बली, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सिटी CV आनंद, GHMC कमिश्नर, GHMC जोनल कमिश्नर्स के अलावा दीगर मुतालिका ओहदेदारों ने शिरकत की। इस दौरान माह रमजान मुबारक में रियासती हुकूमत की जानिब से रोजेदारों के लिए किए जाने वाले खुसूसी इंतजामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया और जरूरी इक़दामात को खतैत दी गई। इस मौके पर मुनक़दा जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर अफजाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुसलमानों का इंतहाई मुक़द्दस महीना रमजान मुबारक के लिए हुकूमत की जानिब से तमाम इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना के क़याम के बाद से हर साल माह रमजान मुबारक को शायाने शान तरीके से मनाने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजामात किए जा रहे हैं। रियासती वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला KCR की ख्वाहिश के मुताबिक तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नए कपड़ों के गिफ्ट पैक्स तकसीम किए जा रहे हैं ताकि रियासत का हर गरीब और मुस्तहिक फर्द भी त्योहार खुशी से मना सके। नेक्स्ट मंथ ఏప్రిల్ 3 నుంచి రోజా స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది యావత్ భారతదేశమే కాదు ప్రపంచంలో కూడా ఒక పవిత్రమైనటువంటి పండుగ. ఎందుకంటే ఈ సందర్భంగా ఒక 1 మంత్ రోజా ఉండడం, పవిత్రంగా ఉండడం, దీంట్లో ప్రభుత్వం చేయవలసినటువంటి ప్రికాషన్స్ అంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఐదర్ ఎండోన్మెంట్ కానీ నీకు ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించేది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్. ఎందుకంటే లేట్ నైట్ అవుతుంది, రెండోది అక్కడ ఆకర్స్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఉంటారు లేట్ నైట్ టైంలో కూడా, వాళ్ళను కూడా ఎక్కడ డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా. రెండోది GHMCకి సంబంధించి రవికిరణ్ గారు మీరు రాసుకోండి నేను కూడా. రెండోది ఏంటంటే ఇది వాళ్ళ అప్లికేషన్ ఏంది, మీ ఇద్దరు జోనల్ కమిషనర్లే కాదు హైదరాబాద్ అంతా, అది కూడా మీరు రాసుకోండి, నేను కూడా కమిషనర్ గారు చెప్తా. దీంట్లో అయితే దీంట్లో ఏంటంటే మీరు స్నా వాటర్ డ్రైన్ ఒకటి, అదొకటి. దీంతో పాటు మనకి LED ప్రాపర్ గా పనిచేస్తున్నా లేవా, ఎంటైర్ సిటీ లోపల అవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేసుకోవడం. దాంతో పాటు స్ట్రీట్ లైట్స్ ఎక్కడన్నా
కాకుండా ఎలోటిని స్పెషల్ గా ఈ యొక్క పండుగ కోసం ఏర్పాట్లు చేయడానికి ఇది రెగ్యులర్, అది కూడా స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చి కన్సల్ట్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకొని, ఎమ్మెల్సీస్ ఉన్నారు వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకొని ఆ కార్యక్రమాలు వారి పుట్టిన మీద జరిగితే మంచిగా ఉంటుంది అనేటువంటిది. దీంట్లో మసీదు సరౌండింగ్లా ఏదైతే మా సరౌండింగ్లా ఎక్కడ కూడా मतलब रमजान की ईद एक दिन मनाई जाती है। वो रोजे जो है मुसलसल 3 दिन रखे जाते हैं। इसमें खासतौर से 2-3 डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा रोल होता है। सबसे पहले पुलिस का रूल है कि लैंड ऑर्डर को अच्छी तरह कंट्रोल करें। दूसरा GHMC डिपार्टमेंट का रूल है कि मस्जिदों के पास सफाई का काम अच्छी करें, क्योंकि अक्सर रोजा खोलने के बाद जो भी चीज़ होती है कई वर्षों से जो है उन्हें प्लास्टिक के बैग दिए जा रहे हैं ताकि उसमें कचरा डाले, तो इमीडिएट रोज का रोज शामिल उठाया जा रहा है। तो मैं कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इस मरतबा जोनल कमिश्नर को सख्ती से हिदायत दीजिए, जहाँ पर भी मस्जिद है वहाँ पर साफ सफाई। और इसके अलावा जहाँ पर रोडें सही नहीं है तो वहाँ थोड़ा मेंटेनेंस की जरूरत है, वहाँ थोड़ा सा मेंटेनेंस करवा दीजिए ताकि लोग पाबंदी से आते हैं, सुबह के टाइम आते हैं, बाहर के टाइम तो कोई भी पड़ जाए या टप्पर लग जाए तो GHMC भी बहुत बड़ी। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट रोडों के लिए तो मैं कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूँ, GHM कमिश्नर साहब से कि दौरा दोनों कमिश्नर से मीटिंग लेते हैं जहाँ तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने वाजे किया है कि जब तक कोरोना का असर कम नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो वैक्सीन लें और हुकूमत के साथ ताउन करें। वजीर हरीश राव ने शहर हैदराबाद के खैरताबाद हल्के में 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल CHC अस्पताल का इफ्तिताह किया और 12 ta 14 साल से कम उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी के अमल का आगाज किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने खिताब करते हुए कहा कि उन्हें 12 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को टीके के प्रोग्राम के आगाज पर खुशी है। उन्होंने कहा कि आवाम ये ना समझे कि कोरोना की तीसरी लहर का कोई असर नहीं हुआ, इसीलिए टीकों की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों के दौरान पता चला है कि चीन, अमेरिका और हांगकांग में कोरोना के नए मामला सामने आ रहे हैं। WHO भी तमाम ममालिक को खबरदार कर रहा है। हरीश राव ने मशवरा दिया है कि वैक्सीन को हर एक के लिए लाजमी करार दिया जाना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के खिलाफ 3 टीकों में से 2 को हैदराबाद में तैयार किया गया है, जो कि फख्र की बात है। उन्होंने कहा हमने रियासत में कोरोना टीकों के पहले डोज का 106% मुकम्मल कर लिया है और दूसरे डोज को 97% मुकम्मल कर लिया गया है। 15 ta 17 साल से कम उम्र 87% बच्चों ने टीका अंदाजी का अमल मुकम्मल कर लिया है। ये आज से 12 ta 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीकों का अमल शुरू हुआ। चूंकि इस उम्र के बच्चे नाबालिग हैं, इसीलिए वालिदैन को पहल करनी चाहिए और उन्हें हिफाजती टीके लगवाने चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख बच्चे टीके लेने के अहल है। उन्होंने कहा कि हिफाजती टीकों का प्रोग्राम बुनियादी मराकज सेहत और बस्ती दवाखानों में चलाया जा रहा है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा है कि मरकज को एक मकतूब रवाना करते हुए 60 साल से ज्यादा उम्र के तमाम अफराद को बूस्टर खुराक देने की ख्वाहिश की गई थी, जिससे मरकज ने इत्तेफाक किया है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि एक आलमी तहकीक के मुताबिक जिन लोगों को टीके लगवाए गए हैं उनमें बीमारी की शिद्दत कम है, अमवात भी कम हुई है। हरीश राव ने टीका अंदाजी के सिलसिले में आशा वर्कर्स की मसाई की सताइश करते हुए उनको मुबारकबाद दी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कोरोना के दौरान खिदमात फराहम करने वालों की खिदमात को यकीनी तौर पर तस्लीम किया जाएगा। तेलंगाना की वजीर सत्यावती राठौर ने महबूबाबाद जिले के गर्ल्स स्कूल में खाना खाने के बाद बीमार पड़ी 13 तालिबात की अयादत की, जो जेरे इलाज हैं। जिले के कोरवी मंडल के सेरू इलाके की एकलवाइया गुरुकुल स्कूल्स की ये तालिबात को सेहत की खराबी के बाद एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वालिदैन को परेशान होने की जरूरत नहीं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हमारे गुरुकुल स्कूल्स मुल्क के सबसे बड़े स्कूल्स में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद 1000 गुरुकुल बनाए गए, जहां पर मियारी तालीम के साथ साथ खाना भी फराहम किया जाता है। उन्होंने दावा किया है कि तेलंगाना वाहिद रियासत है जो गुरुकुल में पढ़ने वाले हर तालिब इल्म पर सालाना तकरीबन 1 लाख रुपए खर्च करती है। ताहम अगर अब भी छोटी छोटी खामियां हैं तो उनको दुरुस्त करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्कूल में सहूलियात को बेहतर बनाया गया है।
भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के साथ फिल्म रायतन्ना का मुशाहिदा किया। बारजा मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो हकीकी किसान है उसने इस फिल्म में किसान का रोल अदा किया। मुल्क में आज जो एहतजाज किया जा रहा है यह फिल्म इस पर दिखाई गई है। ये सच्चे वाकयात पर मुबनी फिल्म है। मुल्क की हर जबान में ये फिल्म होनी चाहिए। राकेश टिकैत ने उनके साथ जो फिल्म में किसान का रोल अदा करने वाले नारायण मूर्ति की तरफ निशानदेही करते हुए उनकी सताइश की और कहा कि उन्होंने अपनी बात इस फिल्म में बेहतर अंदाज से की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की जबान समझ में नहीं आई लेकिन इसका अंदाज एक है। तमाम को चाहिए कि ये फिल्म देखे जो किसानों की हकीकी हालत की तर्जुमानी करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। बाजारों में फसल की कीमत काफी कम है और एमएसपी पर तमानियत का कोई कानून नहीं बना है। ये मसाइल भारतीय किसान यूनियन उठाएंगी। और रियल में जो किसान है उसी ने किसान का इसमें रोल किया और ये पूरा जो आज देश में हो रहा है, जो आंदोलन जो चल रहे हैं, ये पूर्ण रूप से रियल उस पर दिखाई गई है और ये सच्ची घटनाओं पे आधारित मूवी है और ये देश में हर भाषा में चलनी चाहिए। और धन्यवाद है कि जो किसान भी हैं और रियल में इसके हीरो भी हैं, तो अपनी बात इन्होंने ठीक तरीके से कही और जो भाषा समझ में नहीं आई लेकिन भाव एक है और ये चलेगी। ये मूवी देखनी चाहिए सबको और ये रियल में आज किसान की हालात है जो इसमें दिखाई गई है। तो स्वामी जहीराबाद टीएसआरटीसी डिपो मैनेजर एन रमेश ने बताया है कि जहीराबाद बस स्टैंड से एमजीबीएस हैदराबाद तक महदूद स्टॉप की खुसूसी बस खिदमात का 17 मार्च से आगाज किया जा रहा है और इन खिदमात पर सिर्फ नॉर्मल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जहीराबाद बस स्टैंड से एमजीबीएस हैदराबाद तक महदूद स्टॉप्स के साथ चलाई जाने वाली बस सर्विस जो सिद्धा शिवपेट, संगारेड्डी चौरास्ता और बीएचईएल से होती हुई एमजीबीएस पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि जहीराबाद बस स्टैंड से सुबह 3:07 और 3:08 के दरमियान बसों का आगाज होगा। उन्होंने मजीद बताया कि आरटीसी पार्सल सर्विस के ग्राहकों की सहूलत के पेश नजर डोर टू डोर डिलीवरी के मंसूबे का अनकरीब आगाज किया जा रहा है, जिससे भी नॉर्मल चार्जेस वसूल किए जाएंगे। उन्होंने मुसाफिरों और पार्सल सर्विस ग्राहकों से दरख्वास्त की है कि वो इन सहूलत बख्श खिदमात से इस्तेफादा करें। नमस्ते, నేను డిపో మేనేజర్ టీఎస్ఆర్టీసీ జహీరాబాద్ మరియు పరిసర ప్రాంత ప్రజల కోరిక మేరకు మా సంస్థ వీసీ అండ్ ఎండి గారు శ్రీ సజ్జనార్ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు రేపటి నుంచి 3 స్టాప్ ఎక్స్ప్రెస్ సర్వీసు ప్రారంభం చేయడం జరుగుతుంది। మరి వీటికి మధ్యలో సదాశివపేట, సంగారెడ్డి క్రాస్ రోడ్ మరియు లింగంపల్లి 3 స్టాపుల మధ్యలో ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్ వెళ్లాల్సిన ప్రయాణికులు ఎవరైనా ఉంటే పొద్దున ఎంప్లాయీస్ కానీ ఇంకా మిగతా బిజినెస్ जनारा में वाक़ फार्म हाउस में एयरगन अचानक चल जाने से गोली लगने के नतीजे में एक लड़की हलाक हो गई। मुकामी लोगों का कहना है कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब बच्चे खेल में मसरूफ थे कि अचानक एयरगन की गोली आकर लड़की को लगी। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकामी वाक़े पर पहुंचकर लड़की की नाश को उस्मानी अस्पताल के मुर्दा खाने को मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिला निर्मल के हल्का असेंबली मधोल मुस्तकिल के पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर मधोल अकुला तिरुपति ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि पुलिस में भर्ती होने वाले ख्वाहिशमंद नौजवानों को निर्मल जिले एसपी प्रवीण कुमार की सरपरस्ती में माहिरीन की निगरानी में मुफ्त तरबियत दी जाएगी। ख्वाहिशमंद नौजवान मुनासिब कागजात के साथ मधोल पुलिस स्टेशन से राब्ता कायम करते हुए अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। सब इंस्पेक्टर मधोल अकुला तिरुपति ने मधोल मंडल के नौजवानों से पुरजोर अपील की है कि वो इस मौके से इस्तेफादा करें। ముదోల్ మండల యువతి యువకులకు తెలియజేయనిదేమనగా మన నిర్మల్ జిల్లా గౌరవ ఎస్పీ గారు ఆదేశాల మేరకు మన నిర్మల్ జిల్లాలోని యువతి యువకులకు రాబోయే పోలీసు నోటిఫికేషన్ కు సంబంధించి దానికి అర్హులైన యువతి యువకులందరికీ కూడా
మన పోలీస్ ఆధ్వర్యంలో ఉచిత ట్రైనింగ్ ఇవ్వడానికి మన గౌరవ ఎస్పీ గారు సంబంధిత యువతి యువకుల నుండి అప్లికేషన్లు తీసుకోవాల్సిందిగా ఆదేశించారు. కావున మన ముదోల్ మండలంలోని అర్హులైన యువతి యువకులందరూ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ కావచ్చు, ఎస్ఐకి కావచ్చు, ఎవరైతే అర్హత కలిగి ఉన్నారో వారందరూ రేపటి నుండి నెక్స్ట్ మీకు వీలైనప్పుడు మన ముదోల్ పోలీస్ స్టేషన్ కు వచ్చి మీ ధ్రువపత్రాలు 10th, ఇంటర్, డిగ్రీ మీ ధ్రువపత్రాలతో పాటు ఒక ఆధార్ కార్డు, ఒక పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో తీసుకొని మన పోలీస్ స్టేషన్ లో మీ పేర్లు నమోదు చేసుకోగలరని తెలియజేస్తున్నాం. जिला निर्मल के हल्का असेंबली मधोल मुस्तकिर में तानूर बाईपास रोड पर आज सुबह ट्रैक्टर के जरिए मवेशियों के लिए ले जाने वाले घास में बिजली के तार छूने की वजह से आग लग गई, जिसे मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए आग पर काबू पा लिया, जिसमें किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। तेलंगाना के वनपर्ती टाउन में 10वीं जमात के 3 तलबा नहर में गर्क हो गए। ये वाकया मंगल की शाम पेश आया। ये तीनों नहर में तैराकी के लिए गए थे। उनकी शिनाख्त मुन्ना, अमजद और भरत के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक ये तीनों तलबा 10वीं जमात के थे और भंडार नगर के रहने वाले थे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने माहिर गोताखोरों की मदद से उनकी नाशों को निकालने का काम किया। ये काम कल रात देर गए तक भी जारी रहा और बुध की सुबह भी इस काम को जारी रखा गया। पुलिस ने तीनों नाशों को निकालते हुए उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुराना शहर हैदराबाद के कंचनबाग पुलिस स्टेशन हुदूद के चंपापेट इलाके की मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। कल शब चोर मंदिर में पहुंचे और मूर्ति के गले से तलाई और नखरवी जेवरात की चोरी कर ली। चोरों ने मूर्ति को वहां से इकट्ठा किया और फिर इस मूर्ति से तलाई और नखरवी जेवरात की चोरी कर ली। मुकामी अफराद की शिकायत पर पुलिस ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और शवाहिद जमा किए। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके सीसीटीवी फुटेज का मुआयना किया। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले में गवाहों पर मुबैना हमले की शिकायत का संजीदगी से नोट्स लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज उत्तर प्रदेश हुकूमत को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। अदालत उस्मा ने कलीदी मुल्जिम आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिली जमानत को मुस्तरद करने का मुतालबा करने वाली अर्जी की समाअत के बाद नोटिस जारी करने की हिदायत दी। चीफ जस्टिस एनवी रमन की सरबराही वाली बेंच ने मुतवफ़ी किसानों के अहले खाना की जानिब से कलीदी मुल्जिम आशीष मिश्रा की जमानत मुस्तरद करने की स्पेशल लीव पिटीशन पर सुनवाई के बाद हुकूमत को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के गवाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने की रियासती सरकार को हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 24 मार्च को करेगा। अर्जी गुजार मुतवफ़ी किसानों के अहले खाना के वकील प्रशांत भूषण ने अदालत उस्मा को बताया है कि उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी तशद्दुद मामले के एक गवाह पर गुज़िश्ता जुमेरात की शब को हमला किया गया था। अर्जी गुजारों का यह भी इल्जाम है कि मुल्जिमान की जानिब से गवाहों को मुतासिर करने की कोशिशें की जा रही हैं, गवाहों को धमकियां दी जा रही हैं। जल्द समाअत की इस्तदा करते हुए भूषण ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की वापसी के बाद मुल्जिमीन की जानिब से धमकियां दी जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में गरीबों को नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ अपना आधार कार्ड नंबर याद रखना है और वो जहां भी जाएंगे वहां उन्हें बायोमेट्रिक निजाम के तहत पहचान दर्ज करके सस्ती शरह पर राशन दस्तयाब हो जाएगा। सारिफीन उमूर के वजीर पीयूष गोयल ने बुध को लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में कहा कि गरीब को मुफ्त राशन मुल्क में हर जगह दस्तयाब कराया जा रहा है। उनके लिए नई जगह जाने पर नया राशन कार्ड बनाना जरूरी नहीं है, बल्कि वहां राशन की दुकान पर बायोमेट्रिक तरीके से अपनी शिनाख्त बताकर आसानी से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह सहूलत पूरे मुल्क में नाफिज है। उनका कहना था कि आसाम में कुछ तकनीकी असबाब से दिक्कत आती थी, लेकिन अब वहां ये दिक्कत ठीक हो गई है। वहां भी तेजी से इस निजाम को अब नाफिज किया जा रहा है। गोयल ने कहा है कि मुल्क में 97% राशन कार्ड होल्डरों को इस निजाम से जोड़ा जा चुका है। मुल्क में 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डरों में
77 करोड़ को ये सहूलत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अन्ना योजना के तहत गरीबों को 5 किलो इजाफी राशन दिया जा रहा है और ये राशन भी हर गरीब को मुल्क में वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत तमाम जगह दस्तयाब कराया जा रहा है। गरीबों के अकाउंट में सीधे पैसे डालने से मुतालिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि इस बारे में तकनीकी पहलुओं के साथ ही दीगर कई उमूर पर गौर खौस हुआ है। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी ने फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए हिंदुस्तान में सियासी ख्यालात और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करने की मंसूबाबंद कोशिशों पर आज गहरी तशवीश जाहिर करते हुए हुकूमत से दरख्वास्त की है कि इस तरह के खतरे से दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत की हिफाजत करें। सोनिया गांधी ने लोकसभा में वक्फे सवालात में ये मामला उठाते हुए कहा कि हमारी जमहूरियत को सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से खतरा बढ़ रहा है। फेसबुक और ट्विटर जैसी आलमी कंपनियों का लीडरों, पार्टियों और उनके कारकुनों के जरिए खास तरीके के सियासी ख्यालात को कायम करने के लिए इस्तेमाल बढ़ रहा है। हुक्मरानों के साथ मिलकर फेसबुक के जरिए जो जारहियत के साथ समाजी हम आहंगी को बिगाड़ा जा रहा है वो हमारी जमहूरियत के लिए खतरनाक है। कांग्रेस की सदर ने कहा है कि नौजवानों और बालिग जहन में गुमराह कुन मालूमात से जज्बाती तौर पर नफरत भरी जा रही है और फेसबुक जैसी तशहीर करने वाली कंपनियां इस बात से बाखबर है और वो इनसे मुनाफा कमा रही हैं। रिपोर्ट से पता चला है कि बड़े कारोबारी घरानों, हुक्मरानों और फेसबुक जैसी आलमी सोशल मीडिया कंपनियों के माबैन इस तरह की साज़बाज़ बढ़ रही हैं। गांधी ने कहा है कि हुकूमत से दरख्वास्त करती हूं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की इंतखाबी हिकमत अमली में फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया कंपनियों की मनसूबाबंद मदाखलत और असरात को खत्म करें। हमें अपनी जमहूरियत और समाजी हम आहंगी की हिफाजत करने की जरूरत है, ख्वाह कोई भी पार्टी इख्तिदार में हो। Thank you for allowing me to take up an issue which is of paramount importance, and that is the rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties, and their proxies. Sir, the blatant manner in which social harmony is being disturbed by Facebook with the connivance of the पंजाब असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस की बदतरीन शिकस्त के बाद पार्टी में होने वाले हंगामे का नोट्स लेते हुए रियासती कांग्रेस सदर नवजोत सिंह सिद्धू बुध को कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की हिदायत पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सिद्धू ने गांधी को एक सत्रीय इस्तीफा खत भेजा है। सिद्धू के इस्तीफे का कल से ही इंतजार था। ये इस्तीफा पार्टी की तंजीम नौ के लिए तलब किया गया है। ख्याल रहे कि हाथ पर गौर खौस करने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया गया था। ताहम पंजाब कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवारों और पार्टी रहनुमाओं ने शिकस्त की जिम्मेदारी पार्टी क़यादत नवजोत सिंह सिद्धू, चिरंजीत चिन्नी और सुनील झागड़ पर आयद किया है। मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत 180.90 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने बुध को यहां बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 180 करोड़ 60,93,107 अफराद को कोविड वैक्सीन दी गई हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड वायरस के 2,876 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 32,811 रह गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.08% है। यौमिया केसेस की शरह 0.38% तक पहुंच गई है। वजारत ने कहा है कि इसी मुद्दत में 3,884 अफराद जानलेवा वबा से शिफायाब हुए हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,24,50,053 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं। श्रीनगर के नौगाम इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान तसादुम आराई में लश्कर तैयबा की जेली तंजीम TRF से वाबस्ता 3 मुकामी जंगजू मारे गए। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने नामानिगारों को बताया है कि जंगजुओं के छुपने की इत्तला मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मंगल की रात देर गए नौगाम इलाके को मुहासरे में ले लिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के दौरान रात के करीब 2 बजे फायरिंग शुरू हो गई, लेकिन हमने ऑपरेशन को रोक लिया और पहले आम शहरियों को बाहर निकाला। IGP ने कहा कि
के इस तसादुम आराई के दौरान लश्कर तैयबा के 3 मुकामी जंगजू मारे गए हैं। उन्होंने महलूक जंगजुओं में से 2 की शिनाख्त आदिल तेली और साकिब तांत्रिक साकिनान शोपियान के बतौर की है। गवर्नमेंट हाई स्कूल लालपुरा तराल कश्मीर में आज कुछ रजाकाराना तंजीमों जिनमें कल्याण ब्लूसम कोचर और अमृत ट्रस्ट शामिल है की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्कद हुआ जिसमें मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से आए हुए बच्चों के दरमियान मुफ्त स्कूली बैग्स तकसीम किए गए। इस मौके पर डीडी मेंबर तराल डॉक्टर हरबख्श सिंह मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि तालीमी जोन तराल के कुछ ओहदेदार भी मौजूद रहे। तलबा ने रजाकार तंजीमों की इस काविश को सराहा है। देखो, मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी, कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट है दिल्ली, तो मिस इंद्रजीत कौर, जितना भी वहाँ दिल्ली में जो लंगर सेवा हॉस्पिटलों में होती है तो वो सारा ये करते हैं, और इनको देख के हमने यहाँ पे शुरू किया था। जैसे मैंने अमृत चैरिटेबल ट्रस्ट किया है तो मैं करता हूँ, और हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है वहाँ दिल्ली से मिसेस जसप्रीत कौर। तो ये जो कोचर ब्लॉसम है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनके सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। इनको रिक्वेस्ट की थी तो इन्होंने हमें वो बैग प्रोवाइड किए, और हमने इसके अलावा भी कुछ लोगों के लिए जो नीडी हैं कुछ स्वेट शर्ट्स भी लाई हैं, टी शर्ट्स भी लाई हैं, वो भी हम दे रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन लोगों का कि इन्होंने पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के वज़ीर-ए-आज़म ट्रेन से यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव पहुंच गए हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तीनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की, जिसमें यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के वज़ीर-ए-आज़म ने जंगबंदी पर जोर दिया। दूसरी जानिब यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में रूसी फौज के हमले में 4 अफराद हलाक हो गए। कीव में 35 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया है। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि यूक्रेन नेटो का रुकन नहीं बन सकता है, यह दुरुस्त है और इसे तस्लीम करना होगा। शुमाली कोरिया का प्यांगयांग सनान हवाई अड्डे के इलाके से नामालूम मुकाम से मिसाइल का तजुर्बा नाकाम हो गया है। यूनहाप न्यूज एजेंसी ने यह इत्तला जनूबी कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के हवाले से दी है। खबरें अर्जी NHK TV चैनल ने जापानी वजारत दिफा के जराये का हवाला देते हुए इत्तला दी थी कि शुमाली कोरिया ने मुमकिन तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागा है। शुमाली कोरिया की जानिब से रवां साल का यह 10वीं मिसाइल तजुर्बा है। अमेरिका के रूस के सिफारत खाने ने इन रूसी शहरियों के लिए हॉटलाइन कायम की है जिनके साथ मुल्क में इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। सिफारत खाने ने टेलीग्राम पर कहा, अमेरिका में रहने वाले रूसी शहरियों की तवज्जो के लिए यूक्रेन में तनाज़े के दौरान रूसी बोलने वाले शहरियों के साथ कौमी, लिसानी, सकाफती, मजहबी और दीगर बुनियादों पर इम्तियाजी सलूक के बढ़ते हुए वाकयात के सिलसिले में सिफारत खाने ने एक खुसूसी मवासिलाती चैनल जारी किया है। सिफारत खाने के मुताबिक रूसी फेडरेशन के शहरी जिनकी तौहीन की जा रही है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है या जिन्हें जिंदगी और सेहत को लाहक खतरात समेत हरासा करने की मुख्तलिफ तरह के मसाइल का सामना है, ऐसे लोगों को कॉल या ईमेल करने का मशवरा दिया जाता है। दरख्वास्त दहिंदगान से राब्ते की तफसीलात छोड़ने को कहा गया है। अमेरिकी सेनेट ने यूक्रेन पर फौजी कार्रवाई पर रूस और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मजम्मत में करारदाद मंजूर की है। सेनेट ने यह करारदाद मंगल को सूती वोटों से मंजूर की। काबिल जिक्र है कि डोनेट्स्क और लोहांस्क को आजाद जमहूरिया करार देने के बाद रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन के खिलाफ फौजी कार्रवाई शुरू कर दी थी। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुक़द्दस माह रमजान अल मुबारक में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से किए जाएंगे बेहतरीन इंतजामात। रमजान की आमद के पेश नजर मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव और मोहम्मद महमूद अली का खिताब। जब तक कोरोना का असर खत्म नहीं होता वायरस का खतरा मौजूद है। 12 ta 14 साल उम्र के बच्चों को टीका अंदाजी और CHC अस्पताल की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब।
तेलंगाना की वजीर सत्यावती राठौड़ ने बीमार तालिबात की इयादत की, कहा वालिदैन को परेशान होने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। राकेश टिकैत ने टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के साथ फिल्म रायतन्ना का किया मुशाहिदा, कहा जो हकीकी किसान है उसने इस फिल्म में किसान का रोल अदा किया है। लखीमपुर खीरी तशद्दुद के कलीदी मुलजिम आशीष की जमानत का मामला, जमानत के खिलाफ अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का यूपी हुकूमत को नोटिस। गरीब को नई जगह पर नए राशन कार्ड की जरूरत नहीं, लोकसभा में एक ज़िमनी सवाल के जवाब में सारिफीन उमूर के वजीर पीयूष गोयल का बयान। फेसबुक की नफरत की मुहिम पर सोनिया गांधी ने किया एतराज जाहिर, लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान सोनिया गांधी ने किया तशवीश का इजहार। और पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवेनिया के वज़ीर आज़म पहुंचे यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात, यूक्रेन की सूरत हाल पर किया तबादला ख्याल। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाजत। खुदा हाफिज।